क्या? पूर्वी पुणे जा रही है? हाँ, अभी अभी तो फोन आया था पूर्वी का। उसे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जाना पड़ रहा है, तो मैंने उसे हाँ कह दी कि ठीक है चली जा। अरे लेकिन तूने कैसे हाँ कर दी? वही तो, और क्या करती, ऑफिस का काम है, हाँ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ लेकिन पूर्वी अकेले ही थोड़ी ऑफिस में काम कर रही है, और भी तो लोग हैं ना वहाँ, वो क्यों नहीं जा रहे? भाई ऐसी बात नहीं है, पूर्वी अर्जुन की एसोसिएट है, उसका हर मीटिंग में उसके साथ होना जरूरी है। और वैसे भी है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें अगर अर्जुन के साथ पूर्वी रहेगी तो इसमें पूर्वी का ही तो फायदा है, उसे कितनी तरक्की मिलेगी बाद में, पता है तुझे? और फिर वो अकेली थोड़ी ना जा रही है, उसके साथ और भी लोग जा रहे हैं ऑफिस से। अरे लेकिन अच्छा मुझे बता कौन कौन जा रहा है? आई देख, मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक विपिन जी है, शर्मा जी है, और बस 4 लोग जा रहे हैं। और कौन जा रहा है? अरे 4 लोग जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस है, कोई शादी थोड़ी ना है, तू भी ना आई कुछ भी। अर्चू नहीं नहीं मतलब नहीं, देख मैं पूर्वी को पुणे जाने की इजाजत नहीं दूंगी बस। लेकिन क्यों आजी? अब तुझे कैसे समझाऊं, ये इंडिया है, यहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। अभी अभी पूर्वी की सगाई टूटी है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कोई बात नहीं चाहती हूँ कि जिससे उनकी बातों को बढ़ावा मिले। और फिर रही पुणे जाने की बात, तो तूने सुना नहीं, उसके साथ एक भी लड़की नहीं जा रही है। लोगों ने देख लिया और बातें बना ली, तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं उसे जाने दूंगी बस। आजी आप टेंशन मत लीजिए, आप कहे तो मैं पूर्वी को अपने टैक्सी में छोड़ाऊं? तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? तू जानती है पुणे कितना दूर है? हाँ जानती हूँ, वैसे अगर मेरे पास वहां तक टैक्सी चलाने का परमिट होता ना पुणे तक, तो मैं उसे पक्का टैक्सी में छोड़ के आती। वैसे आज एक बात बोलूं, आप पूर्वी को जाने दीजिए। I mean, इसमें उसकी प्रोग्रेस है, वैसे भी लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते ही हैं, अच्छा करो बुरा करो, लोगों का तो काम है गॉसिप करने का। अब आप लोगों के गॉसिप की वजह से अपनी लड़की को घर में बैठा के रखना चाहती हैं। I mean, this is not fair। ये कहाँ की समझदारी हुई? आई तू क्या सोच रही मैं जानती हूँ, तू यही सोच रही है कि जो वर्षा के साथ हुआ था कहीं वो पूर्वी। आई लेकिन उस दिन वर्षा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें वर्षा की कोई गलती नहीं थी, उसे तो मौका तक नहीं मिला था अपनी सफाई देने का, अगर मिलता तो शायद। आई मैं तुझे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो कुछ भी वर्षों के साथ हुआ वो कभी पूर्वी के साथ नहीं होगा। हमारी पूर्वी बहुत स्ट्रांग है, अगर उसे किसी ने भी कुछ गलत कहा तो उसका तुरंत जवाब दे सकती है ना? हो गया तुम्हारा? तुम दोनों अगर पूर्वी की भलाई चाहते हो तो मेरी बात सुनो, मैं पूर्वी को पुणे जाने की इजाजत नहीं दे रही, बस। विपिन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? ये फिगर्स मुझसे टैली नहीं हो रहे। सॉरी पूर्णिमा, मैं करता, लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मुझ पर, प्लीज़। हाँ ओह ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं इन फिगर्स को लेके थोड़ी सी स्टक थी, पर इट्स ओके, आई विल मैनेज। पूर्णिमा लाओ मैं करता हूँ। ये लो, तुम्हारा काम हो गया। अरे ये तो बहुत ही आसान था, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें मेरी मदद की थोड़ी सी भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ नो इट्स फाइन, थैंक्स। अब तुम कह रहे थे ना कि पुणे के कॉन्फ्रेंस का काफी वर्कलोड है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कर दूँ? हाँ अच्छा ठीक है, इसमें मेरी हेल्प कर दो।
सर सर एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? अर्जुन किर्लोस्कर। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नो। सॉरी, लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप सर से नहीं मिल सकते। ही इज़ अ वेरी बिजी मैन एंड अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? सॉरी, लेकिन कल पुणे में हमारे कॉन्फ्रेंस है तो कल पूरा दिन सर वहाँ बिजी रहेंगे। ऐसी तो क्या आज शाम को मिल सकता हूँ? नो सर, दैट्स इम्पॉसिबल बिकॉज आज 3:30 बजे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट 5 PM पे वी हैव टू गो फॉर सम MNC के रिसर्च के लिए और फिर 6 बजे हमें कल के कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ मीटिंग्स करनी है, तो दैट्स इम्पॉसिबल। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप परसों के लिए मीटिंग फिक्स कर दीजिए। श्योर, मैं परसों की आपकी पहली मीटिंग उनके साथ फिक्स करा देती हूँ। या प्लीज का आप ठीक है? आइए सर, इनका अर्जुन सर के साथ परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, ठीक है? सो व्हाट टाइम वुड सूट यू? 9:30। ओके, 9:30। मे आई हैव अ नेम? डीके। लिख लो, डीके। या दिव्या सागर किर्लोस्कर। सर आप यहाँ आप डीके सर है ना? हेलो सर, आई मीन वेलकम सर। तो क्या मैं अब उनसे मिल सकता हूँ? यस सर, ऑफ कोर्स सर। चलिए, आई मीन आइए ना सर, प्लीज। अर्जुन का कैबिन वही है ना? यस। थैंक यू। पूर्वी, तू भी ना पुणे जाने का टेंशन कम है जो तू एक और टेंशन बोल ले रही। पता नहीं अब डीके सर अर्जुन सर को जाकर क्या बताएंगे। Come in. File, please. Dad? Dad, hi! Dad, oh my God, that's such a pleasant surprise. I'm so happy. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये महीनों का इंतजार कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। But Dad, आप अचानक यहाँ पे कैसे? आना पड़ा क्योंकि अपनी बेटी की शक्ल देखनी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तुम नजर नहीं आते हो तो हमने सोचा कि हम ही चलते हैं। Good. एक काम और भी था, मानव की सालगिरह है। मैंने सोचा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, so here I am. Oh yes, but Dad, आपने बहुत अच्छा किया. I just missed you a lot, Dad. I missed you a lot. Hey बेटा, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बिजी हो। No, Dad, मैं बिजी था। अब आप यहाँ पर आ गए, so forget the work. We'll go for lunch. क्या मैं अपने बेटे अर्जुन किर्लोस्कर से ही बात कर रहा हूँ? मतलब अर्जुन किर्लोस्कर बिजनेस मीटिंग कैंसिल करने की बात कर रहा है? कुछ यकीन से नहीं होता। लास्ट टाइम तुम जब कनाडा में थे तो आई डोंट थिंक यू यूज्ड टू डू दिस। दैट्स ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे ख्याल से वो भी को बताना चाहिए। He'll be surprised and very happy. Come on, Dad. Just give me a moment. Yes? Yeah, send her in, please. Thanks. Well, आपको किसने बताया कि I have a meeting at 3:30? बताया किसी ने? Oh, come in, please. Well, मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ। And that's my dad. जानती हूँ, वो एक्चुअली अभी भी बाहर मिले थे ना, तो मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। Sorry? Well, Dad, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। So you are Purvi. You're a very talented girl, my dear. तुम्हें अपने बॉस का पूरे दिन का प्लान ज़बानी याद है। और ये मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर ऐसे एम्प्लॉई को नौकरी से निकालने वाले थे। Very bad. No, Dad. Actually, you... Hey, you're laughing? Okay. I'm surprised. अगर मुझे मालूम होता कि हिंदुस्तान में ऐसे मिरेकल्स होते हैं तो
मैं तुम्हें कब का यहाँ भेज चुका हूँ। Come on, Dad, stop embarrassing. Enough, please. Seriously, be a standing witness. मैं तुम्हारे सामने ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ आके वाकई बदल गया है। And the credit goes to everybody who works in this office, especially you. Purvi, can I take him out to lunch? Yes sir, I mean of course. आप इतने दिनों बाद अपने बेटे से मिलने आए हैं, definitely you can. और अर्जुन सर, आप ऑफिस की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभालूंगी। आप जाइए और अपने डैड के साथ लंच एंजॉय कीजिए। Thanks. Nice girl. Yeah. Good employee. Yeah, she is. Lunch? Yeah? Yeah. ताई, प्रेजेंटेशन बना रही है? हाँ, वो पुणे कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन है। क्या हुआ पूर्वी? तो इतनी टेंस्ड क्यों लग रही है? वो एक्चुअली ताई, पुणे की कॉन्फ्रेंस में मुझे भी जाना है। आई ने तो हाँ कह दी, लेकिन आज ही नहीं मान रही है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अर्जुन सर से क्या कहूँ, कैसे मना करूँ उन्हें। अरे तू पागल हो गया क्या? इतने बड़े कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए मना करी? तुझे पता है ना ये कॉन्फ्रेंस कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ ताई, लेकिन आज ही मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तू एक काम कर, तू अपने डेस्क पे जा, मैं थोड़ा सा काम निपटा के आती हूँ, ओके? सच कहा है किसी ने, आपका विल पावर स्ट्रांग हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है। मैं पूना जाने के लिए बहाने ढूंढ रही थी और पूर्वी सामने से मेरे लिए बहाना ले आई। Come in. Purnima. Anything urgent? Any problem? Come in, come in. नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। Come in. एक्चुअली सर, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं, पूर्वी के लिए आई हूँ। पूर्वी के लिए? As in? सर, पूर्वी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर शायद वो आपसे थोड़ा डरती भी है, इसलिए वो आपसे कुछ कह नहीं पा रही। पर आफ्टर ऑल मैं उसकी बहन हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, है ना? आई अंडरस्टैंड मिस पूर्णिमा, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? सर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कनाडा में पले बड़े हैं। पूर्वी जैसी मिडिल क्लास लड़की की प्रॉब्लम्स आप कहाँ समझेंगे? मिस पूर्णिमा, कैन यू कम टू द पॉइंट प्लीज? सर, किसी भी मिडिल क्लास लड़की के लिए 3 दिनों तक घर से बाहर रहना, और जब साथ में कोई लड़कियां भी नहीं आ रही हों, इट्स रियली डिफिकल्ट। आई मीन, पूर्वी शायद मान भी जाए, लेकिन उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे सर। बट मिस पूर्णिमा, ये कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट अफोर्ड पूर्वी नॉट बीइंग देयर। आई नो सर, और इसलिए पूर्वी सुबह से बहुत टेंशन में है, और टेंशन की वजह से वो आपसे बात भी नहीं कर पा रही। ओके, यस, यू राइट। वो काफी टेंशन में लग तो रही थी। मुझे पता नहीं था उसके पीछे वजह क्या है। सो व्हाट आर यू सजेस्टिंग? सर, हमें कोई और ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव? What alternative? Can you please suggest? सब हाँ, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ चलूं? आई मीन, मैं पूर्वी की बहन हूँ, अगर मैं साथ रहूंगी तो उसकी फैमिली थोड़ी सी सिक्योर फील करेगी। I wish I could help Miss पूर्णिमा, लेकिन हम सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। And we're already 3. I cannot book anyone else. I understand, sir. But sir, मेरे पास एक और ऑप्शन है। If it's okay with you, गौरव की जगह मैं आ सकती हूँ। I understand मिस पूर्णिमा, लेकिन गौरव विपिन का हेल्पिंग हैंड बन के जा रहा है। And how will you manage? सर, गौरव के सारे काम मैं भी कर सकती हूँ। Okay, I understand, but मिस पूर्णिमा, it's not that easy. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उनका काम एंड एवरीथिंग इज जस्ट। सर, प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, मीडिया के लिए ब्रीफिंग लिखनी होगी, कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटेशंस पे ध्यान रखना होगा,
और कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद क्लाइंट से बात करनी होगी ताकि वो किसी और के पास ना जाए। दैट्स इट। वेल, इम्प्रेसिव। सब गौरव के सारे काम मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट विपिन और मैं साथ मिलकर आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ इट्स ओके विद यू। ओके देन, मैं मिस्टर शर्मा को फोन करके I'll put you onto the list. Yeah. I hope that solves the problem. Yes, sir. Thank you. नहीं नहीं, मैं तुझे पुणे नहीं जाने दूंगी बस। लेकिन आज मेरी बात तो सुन। अरे फिर से वही बात, मैंने कहा ना तुझे, इतने सारे लड़के जाएंगे, एक भी लड़की नहीं है, तो फिर मैं तुझे कैसे भेज सकती हूँ? सवाल ही नहीं उठता। मैं तुझे नहीं भेजूंगी, मतलब नहीं भेजूंगी बस। आज मैं तुझे कह रही हूँ ना, अर्जुन सर भी जा रहे हैं हमारे साथ। देख, मेरा फैसला हो गया, मैं तुझे नहीं भेजूंगी, समझी ना? तू क्यों बार बार ये कर रही है? और अगर मैं साथ गई तो? आजी, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्वी के साथ मैं भी पुणे जा रही हूँ। क्या बात कर रही दाई, तू भी पुणे जा रही है? अर्जुन सर मुझे गौरव के बदले ले जा रहे हैं। अब गौरव, लेकिन वो तो गौरव कॉन्फ्रेंस में जो भी काम करने वाला था ना, वो सारे काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उसका काम तू। अरे पूर्वी, तू चिंता मत कर, मैंने आज विपिन के साथ मिलकर ऑफिस में सारे काम सीखे हैं, अब बस उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ठीक है, अगर तू भी पुणे जा रही है तो फिर मुझे इसे पुणे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आजी, पूर्वी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अगर बाबा नहीं माने तो? आजी, तू एक बार बाबा से बात कर लेना प्लीज। वो क्यों नहीं मानेगा? मैं उससे बात करती हूँ। हेलो विनोद, मैं आई बोल रही हूँ। आई, बोलना। दरअसल मुझे पुन्नी के बारे में बात करनी है। पुन्नी के बारे में? हाँ, वो कंपनी के किसी काम से पुणे जाना चाहती है, वहाँ कुछ कॉन्फ्रेंस है, तो वो सोच रही थी कि शायद तुम उसे परमिशन नहीं दोगे, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं आई, मैं पुन्नी को पुणे नहीं जाने दे सकता। क्यों? आई, कॉन्फ्रेंस पुणे में है, मुंबई से 2। अरे तो क्या हुआ, हमारी पूर्वी भी तो उसके साथ जा रही है, और अर्जुन साथ में जा रहा है। अर्जुन डीके सर का बेटा है, जब वो इन दोनों बच्चों के साथ है तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है आई, तू इतना कह रही है तो मैं जाने देता हूँ पुन्नी को। आई, मेरा मन तो नहीं मान रहा है वहाँ। हाँ आई, मैं समझता हूँ, लेकिन चल ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ, पुन्नी कहीं जा रही है? हाँ मंजू, पुन्नी को उसकी कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे भेज रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने मेरी बेटी को, कितनी होशियार है। हाँ मंजू, पुन्नी वहाँ अच्छा काम कर रही होगी, तभी तो कंपनी को उस पर भरोसा हुआ है। लगता है कि अब वाकई में हमारी पुन्नी सुधर गई है। बस बस बस, यहीं पर रख दो। ओह नो, ये यहाँ भी आ गया। पूर्णिमा, हाय। अरे प्रशांत, तुम यहाँ? दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, और इसी सिलसिले में मैं तुम्हें दोपहर को फोन भी लगा रहा था, पर तुमने मेरा फोन रिसीव ही नहीं किया। हाँ सॉरी, मैं ऑफिस में जरा सी बिजी थी। हाँ मुझे लगा ही, और इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था, पर वहां पर मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर आई हुई हो। पर ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था कि तुम मुझे इतनी डेस्परेटली ढूंढ रहे हो? हमारे शादी को लेकर बात करनी थी। वो हमारे पंडित जी है ना, उन्होंने आज से 1 महीने के बाद का मुहूर्त निकाल लिया है शादी का। शादी? इतनी जल्दी? चौंक गई ना? मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था मैं भी। पर एक बात कहूँ तुमसे, एक्चुअली खुशी भी इतनी हुई थी मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी मेरी जिंदगी में आ जाओ, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। जितने चाहे सपने देख लो प्रशांत, तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। 1 महीना बहुत बड़ा वक्त होता है, तब तक तो अर्जुन सर मेरी मुट्ठी में होंगे। फिर तुम जैसे लूजर से कौन शादी करेगा?